ये मौसमी तो इतनी मीठी है, हर फांक शहद में डूबी हो जैसे। अब्बा मियाँ बता रहे थे मुंशी अब्दुल करीम ने ये बागात ठेके पर ले रखे हैं। ये फल उसी बागात के ही हैं। हम भी बाग ठेके पे क्यों नहीं ले लेते? पगली, ये सब कुछ मुफ्त में थोड़ी ना आता है। फूफो, क्या वाकई हम भी कभी पैसे वाले थे? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। तो कहाँ गया वो सब? वक्त की रफ्तार की नजर हो गया। कारोबार में मुसलसल नुकसान और दादा जान की वफात के बाद जायदाद का बंटवारा। अब तो बस यही कुछ बचा है। मुंशी बता रहे थे कि इनका बेटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है। अल्लाह की शान है, कभी ये लोग हमारे आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे, हमारा दिया खाते थे, हमारा दिया पहनते थे, और आज मिठाई और फल लेकर हमारे ही यहाँ आ रहे हैं। तो फूफो, अगर हम भी कॉलेज में एडमिशन ले ले और बहुत सारा पढ़ ले तो हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे। फूफो, आप दादा अब्बा से बात करें ना। अब्बा मियाँ एक बार इनकार कर चुके हैं, अब उनका इनकार इकरार में नहीं बदल सकता। नामुमकिन। हमारी सब सहेलियां कॉलेज में एडमिशन ले रही होंगी और हम घर में कैद हैं। ना तो हमें हमारी किसी सहेली के यहाँ जाने की इजाजत है और ना फोन रखने की। ऐसा लगता है कि जैसे इस खानदान में पैदा होकर हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। दुर्योधन, ऐसी बातें ना किया करें। तो फिर आप बात करें ना दादा अब्बा से। कहा ना नहीं हो सकता। एक बार अब्बा मियाँ इनकार कर दें तो लाख कोशिश करने पर भी उनकी ना हाँ में नहीं बदल सकती। चाहे किसी की जिंदगी दांव पर लग जाए, एक बार इनकार कर दिया तो इनकार ही रहेगा। कोई मरता है तो मर जाए।